सरकारें आती हैं, वादे करती हैं और वादे न पूरे करने पर बदल जाती हैं। पर वर्तमान सरकार की बात ही कुछ और है। लोग कहते हैं लहर बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन तेज और ऊंची लहरों पर जब आम आदमी अपनी छोटी सी कश्ती लेकर निकलता है तो कहीं पहुंचेगा या बह जाएगा ये कहना मुश्किल हो जाता है। लहर तो खूब स्ट्रांग है, पर बेरोजगारी के थपेड़ों ने देश के युवाओं की कॉन्फिडेंस की गत बना दी है। इधर लॉकडाउन की बद इंतजामी, कोरोना के खौफ से धंधा मंदा हो चला है, लेकिन जो वादे हुए थे गुड गवर्नेंस के वे कहीं खो से गए। नीतियां इस कदर टाइट हैं कि बिजनेस करने वाले हिल गए हैं। नौकरी की आस रखने वालों की बात तो भूल जाइए। लोगों की पेंशन तक में से कटौती की जा रही है। जहां हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलने का वादा किया गया था जनता से, वहां आज 6 सालों में 15 करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए हैं। कुछ तो किया धरा कोरोना का भी है और कुछ तो सॉरी टू से बैड गवर्नेंस और बैड एग्जीक्यूशन और बैड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का भी दोष है। सालों साल ड्रॉप लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों की हालत खराब है, क्योंकि एग्जाम्स ही नहीं हो पा रहे हैं। क्या यही गुड गवर्नेंस है, जहां पब्लिक तंग आती रहे और सरकार रूल्स रेगुलेशन थोपती रहे और मीडिया प्रोपेगेंडा करते हुए लहर को स्ट्रांग बनाए रखे? नई नौकरियों की बात ही छोड़ दीजिए, लोगों की पुरानी नौकरियां भी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी लहर स्ट्रांग है। और इस लहर को स्ट्रांग रखने के पीछे जो लोग हैं उनका कहना है कि कोरोना काल के कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, उद्योग बंद हो गए हैं, दुकानें बंद हैं और इसीलिए लोगों का रोजगार छिनते जा रहा है। चलो मान लिया, बात कुछ हद तक सच भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वायरस सिर्फ भारत में ही तांडव मचा रहा है, बल्कि आज पूरी दुनिया पर कहर बनकर बरस रहा है। तो बाकी देश अपनी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को किस तरीके से संभाल रहे हैं? अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी सरकार हर उस व्यक्ति को घर बैठे पैसा दे रही है जिनका रोजगार छिन गया है, या वह लोग जो लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे कई देश हैं जो इस समस्या से बखूबी लड़ रहे हैं। लेकिन भारत में क्या? पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई पे बढ़ाई जा रही हैं। बस ट्रांसपोर्टर्स जिनकी गाड़ियां महीनों से बंद पड़ी थी बस अड्डों पर, उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। जब आमदनी ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का? और देश में किसी राजा का राज है या डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार का? आखिर भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, हर एक व्यक्ति टैक्स अदा करता है, चाहे वह इनकम टैक्स से हो, सामानों पर लगने वाले टैक्स से हो या किसी भी तरह का टैक्स हो। हर तरह का टैक्स एक भारतीय नागरिक सरकार को देता है और ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन जब कोरोना वायरस जैसी महामारी आती तो सरकारें अपने खजाने का दरवाजा खोलने की जगह भारत के नागरिकों से ही पैसा बटोरने का काम करती, कभी पीएम केयर्स फंड के नाम पे तो कभी किसी और नाम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार रोजगार जैसे अहम मुद्दे पर आंकड़े ही जारी नहीं करती। दुनिया वालों को यह बताना ही नहीं चाहती कि हमारे यहाँ कितने बेरोजगार बैठे हैं। और जब कभी भी बेरोजगारों की आवाज उठती है तब उन्हें 10-20 किलो चावल देकर शांत करा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सरकार बेरोजगारी के आंकड़े जारी नहीं करती तो आखिर ये आंकड़े आते कहाँ से? तो आपको बता दें कि 45 सालों से एक संस्था काम कर रही है इस पर, जिसका नाम है CMI यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और ये संस्था 45 सालों से बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा कर रही है। उसके हिसाब से बेरोजगारी सबसे ज्यादा इन सालों में। आज की तारीख में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, हर कोई बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो यहाँ पर करीब 30 लाख लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। वहीं रिटेल सेक्टर में 60 लाख लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी कम नहीं है, यहाँ भी 20 लाख लोगों से ज्यादा की नौकरियां जा चुकी हैं। वहीं सबसे बड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। ट्रैवल और टूरिज्म में काम करने वाले लोगों का तो इससे भी बुरा हाल है। यहाँ पर करीब 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। BA, BCom, PhD जैसी डिग्री के साथ क्वालिफाइड लोग पान के ठेले खोल रहे हैं, सड़कों पर पकौड़े तल रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। और शायद सरकार का लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का यही प्लान है और इसी तरह से वो हर किसी को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपने इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत सिर्फ ठेले खोमचे खोलने के लिए की थी? ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले हमारे देश में बेरोजगारी नहीं थी, बल्कि बेरोजगारी की मार भारत आजादी के बाद से झेलता रहा है। लेकिन इन 6 सालों में ऐसे कई डिसीजंस, ऐसे कई निर्णय लिए गए जिनसे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही प्रभावित हुआ है, ना कि सरकारों के संरक्षण में पल रहे बड़े बड़े उद्योग और उद्योगपति, बल्कि ये तो और फूलते फलते जा रहे हैं और एक आम आदमी बेरोजगारी और महंगाई की दलदल में डूबता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बेरोजगारी के इस मुद्दे पर आवाज उठाई जाती तो उसे दबा दिया जाता है, 10 किलो चावल देकर शांत करा दिया जाता है, क्योंकि लहर स्ट्रांग है। क्यों है नहीं पता, लेकिन लहर स्ट्रांग है। जानने वाली बात यह है कि अब लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं? आपको बता दें
लोग अपना घर चलाने के लिए लंबे समय से जिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अब पैसे निकालने शुरू कर दिए। इस साल की जुलाई की बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से अब तक म्यूचुअल फंड से 10 अरब रुपए निकाले जा चुके हैं देश भर में। वहीं जिन लोगों के पास म्यूचुअल फंड नहीं था, उन्होंने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाना शुरू कर दिया। वहीं सोचने वाली बात यह है कि गरीब आदमी क्या करे जिसने न कभी म्यूचुअल फंड खरीदा, ना ही जिसके पास सोना है। वो अपना घर महीने भर कैसे चलाएगा। बात चाहे किसी भी सरकार की हो, वोट मांगने के लिए इनका सबसे अहम मुद्दा होता है रोजगार। और हर मंच पर एक ही भाषण बार बार गूंजता है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, और उसी मुद्दे की नींव पर चढ़कर ये राजनेता अच्छा खासा वोट बटोर लेते हैं। शायद सरकार इस मुद्दे को सुलझाना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये मुद्दा सुलझ गया तो शायद अगली बार वोट मांगने के लिए उनके पास कोई बड़ा मुद्दा रहे ही ना। या यूं कहें, अगर लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो सरकार किस मुद्दे पर वोट मांगेगी। अगर सरकारें चाहें तो देश के बहुत सारे मुद्दों पर काम करके उन्हें आसानी से सुलझा सकती। सरकार चाहे तो स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री खुलवाकर लोगों को रोजगार दे सकती है। अमेरिका और कनाडा की तरह देश में एजुकेशन फ्री करवा सकती है। लेकिन असल में जब यही सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो सरकारें वोट किस मुद्दे पर मांगेगी, ये बात समझनी होगी। हमारी माने तो अब टाइम आ गया है कि नौकरी किसी और की नौकरी, नौकर बनने की इस होड़ से भारतीय युवा अब अपने आप को अलग करे। अपनी जिंदगी और अपने करियर को संवारने की बागडोर सरकारी नौकरी और कॉलेज कोचिंगों को देना बंद करे नौकर बनने की इस होड़ को। अगर ये देश का एजुकेशनल सिस्टम तुम्हें रोजगार नहीं दे पा रहा तो खुद का एजुकेशनल पाथवे डेवलप करो। किताबों को रटने के बजाय शुरू से ही वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दो। वो काम सीखो जिससे कुछ पैसे कमाए जा सके, नौकर नहीं एंटरप्रेन्योर बनो। अब तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी अपने एम्प्लॉइज की डिग्रियां देखने के बजाय उनके कार्य कौशल को परखने का मन बना लिया है। तो भारत के युवा को खुद ही खड़ा होकर बदलना होगा और साथ देना होगा हर भारतीय अभिभावक को भी। एजुकेशन सिस्टम अगर रोजगार नहीं दे पा रहा तो खुद का एजुकेशनल पाथवे बनाना होगा जहां किताबों को नहीं, हुनर को पढ़ा जाए। और तब शायद दोस्तों भारत में लहर किसी की भी हो। भारत का युवा रोजगार के लिए यूं भीख की गुहार नहीं लगाएगा। बेरोजगारी का एक ही तोड़ है भारत में, स्वावलंबी बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। सरकारों का काम तो केवल अपने फेवर में लहर बनाना ही होता है। समझ सको तो समझ जाना, कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो इस संदेश को देश के हर युवा तक पहुंचाना, क्योंकि आर्थिक आजादी भी जीने के लिए बेहद जरूरी है। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को फैलाएं और शेयर करें इस वीडियो को देश भर में। धन्यवाद।